दोस्तों आज हमारा देश इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के मामले में आत्मनिर्भर बनने की राह पर चल पड़ा है। काफ़ी समय से हम अलग अलग देशों से इंपोर्ट की गई चीज़ों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। हालांकि हमारे देश भारत में भी ऐसे कई सारे कंपनी हैं जिसका बोलबाला विदेशों में भी है। तो दोस्तों आज हम कुछ ऐसे ही कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे टॉप 10 भारतीय ब्रांड जो विदेशों में भी राज करते हैं। तो दोस्तों आपको भी जानना है कि कौन सी वह कंपनी है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1 अशोक लेलैंड। दोस्तों इस लिस्ट में पहले नंबर पर अशोक लेलैंड है। अशोक लेलैंड की स्थापना रघुनंदन शरण ने सन 1948 में की थी। ये पंजाब के रहने वाले एक भारतीय स्वतंत्र सेनानी थे। सन 1950 में जब रघुनंदन जी ने इस कंपनी की शुरुआत की तो उस समय इस कंपनी का नाम उन्होंने अपने बेटे के नाम पर यानी अशोक मोटार्स रखा था। बिजनेस को बढ़ाने के लिए 1955 में जब उनकी कंपनी का सहयोग यूके की कंपनी लेलैंड के साथ हुआ तब अशोक मोटर का नाम बदलकर अशोक लेलैंड कर दिया गया। अशोक लेलैंड भारत की दूसरी तो वही दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी है। अशोक लेलैंड अधिकतर बसों और ट्रकों के निर्माण के लिए जानी जाती है और ये कंपनी पूरे विश्व भर में व्यापार करती है। नंबर 2 एशियन पेंट। दोस्तों इसके बारे में किसने नहीं सुना। एशियन पेंट एक मल्टीनेशनल पेंट कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इस कंपनी को 1942 में चंपक लाल चौकसी, चिमन लाल चौकसी और सूर्यकांत दानी और अरविंद वकील नाम के 4 दोस्तों ने शुरू किया था। एशियन पेंट जहां भारत में नंबर 1 पर है तो वही पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पेंट कंपनी में गिनी जाती है और इसका बिजनेस भी पूरे वर्ल्ड वाइड चला जाता है और ये भी एक भारतीय कंपनी है। नंबर 3 हल्दीराम। दोस्तों हल्दीराम का नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आने लगता है। हल्दीराम की शुरुआत सन 1937 में राजस्थान के बीकानेर जिले से हुई जब तनसुख दास नाम का एक व्यक्ति ने अपनी बहन से भुजिया बनाने का तरीका सीखा और बीकानेर में छोटी सी दुकान के जरिए अपने परिवार का खर्चा उठाने लगा। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जब तनसुख दास के बेटे गंगा विशन अग्रवाल ने अपने पिता के इस नमकीन को एक नया रूप देने की कोशिश की। गंगा विशन अग्रवाल ने इस नमकीन में कुछ बदलाव किए जिससे कि वह साधारण सी नमकीन पहले से ज्यादा स्वादिष्ट और चटपटी बन गई। अब हल्दीराम के नमकीन भारतीय मिठाइयाँ, पापड़, कुकीज और अचार जैसे बहुत सारे उत्पाद पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं और यही वजह है कि 50 से भी ज्यादा देशों में हल्दीराम के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। नंबर 4 सिप्ला। दोस्तों इस कंपनी की शुरुआत साल 1935 में डॉक्टर ख्वाजा अब्दुल हमीद ने की थी। पहले यह कंपनी केमिकल इंडस्ट्रियल एंड फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज के नाम से जानी जाती थी, लेकिन बाद में इसके नाम को छोटा कर दिया गया और इसका नाम रखा गया सिप्ला। और फिर आगे चलकर इस कंपनी ने बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ बनाई जो मानवता के हित में बहुत काम आई। 2 लाख की लागत से शुरू इस कंपनी का आज के समय में 1800 करोड़ रुपए है। यह कंपनी भारत के अलावा अन्य देशों में भी अपनी दवाइयाँ एक्सपोर्ट करती रहती है और यह भी एक भारतीय कंपनी है। नंबर 5 रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड। दोस्तों इस कंपनी को धीरूभाई अंबानी के द्वारा 1973 में शुरू किया गया था। धीरूभाई अंबानी जी के द्वारा यह मल्टीनेशनल कंपनी एनर्जी, टेक्सटाइल, नेचुरल रिसोर्सेज और टेलीकम्युनिकेशन जैसे क्षेत्रों में काम करती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में आज भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा कर रही है और भारत के सबसे अमीर इंसानों में मुकेश अंबानी को भी गिना जाता है। नंबर 6 मारुति सुजुकी। दोस्तों शुरुआत में इस कंपनी का मारुति टेक्निकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड था, लेकिन जून 1971 में कंपनी एक्ट के तहत मारुति उद्योग लिमिटेड का गठन किया गया और उस समय भारत के रहने वाले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी इसके पहले मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। 1971 में स्थापना के बाद अगले कई सालों तक मारुति को अपनी पहली कार बनाने में सफलता नहीं मिल पाई और 1977 तक यह कंपनी बंद होने के कगार पर आ गई। फिर 1981 में भारत सरकार ने इस कंपनी को अपने हाथों में ले लिया और कंपनी को चलाने के लिए एक पार्टनर की तलाश शुरू कर दी और इसी वजह से जापान की एक कंपनी सुजुकी के साथ मारुति ने काम करना शुरू किया और फिर इसी तरह मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई और बाद में इसका नाम मारुति सुजुकी कर दिया गया। 1983 में कंपनी की पहली कार मारुति 800 मार्केट में आई और फिर यहां से इस कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मारुति सुजुकी आज के समय में 125 से भी ज़्यादा देशों में अपने कारों को एक्सपोर्ट करती है।
नंबर 7 ब्रिटानिया। दोस्तों ब्रिटानिया कंपनी भारत की टॉप फूड कंपनी में से एक है। इस कंपनी की शुरुआत 1892 में हुई जब एक ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक ग्रुप ने मात्र 295 रुपए के निवेश के साथ इस कंपनी को शुरू किया था। शुरुआती समय में यह कंपनी सिर्फ बिस्किट ही बनाया करती थी। जब भारतीय लोगों ने आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू की तब ब्रिटिश बिजनेसमैन ने इस कंपनी को किसी भारतीय को ही बेचना सही समझा और तभी गुप्ता ब्रदर्स ने ब्रिटानिया को खरीद लिया। और फिर 1924 में ब्रिटानिया ने अपनी एक और फैक्ट्री मुंबई में शुरू की। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तब इसके बाद भी कंपनी की लोकप्रियता बढ़ती गई और अब यह दुनिया भर में बिस्किट, केक, डेयरी प्रोडक्ट के उत्पादन के लिए जानी जाती है। नंबर 8 टीवीएस मोटर। 1978 में शुरू की गई टीवीएस मोटर कंपनी इस लिस्ट में 8वें स्थान पर आती है। यह कंपनी मोटरसाइकिल, स्कूटर और 3 पहिए वाहनों को बनाने का काम करती है। टीवीएस मोटर भारत की तीसरी सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी है। यह कंपनी हर साल 40 लाख से भी अधिक गाड़ियों को बेचती है। साथ ही टीवीएस मोटर ने इंग्लैंड की रेसिंग बाइक्स बनाने वाली कंपनी न्यूटन मोटर्स को भी खरीद लिया है और अब कई सारे देशों में यह भारतीय कंपनी राज करने लगी है। नंबर 9 बजाज ऑटो लिमिटेड। दोस्तों इस कंपनी की स्थापना भारत के स्वतंत्र सेनानी जमनलाल बजाज ने 1945 में की थी। आज बजाज ऑटो लिमिटेड के चेयरमैन जमनलाल बजाज के बेटे राहुल बजाज है और कंपनी का पूरा कार्य देखभाल राहुल बजाज के बेटे राजीव बजाज संभालते हैं। बजाज ऑटो लिमिटेड भारत की 2 और 3 पहिया वाहनों को बनाने वाली कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। बजाज ऑटो 3 पहिया वाहनों को बनाने के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और ये कंपनी भारत के अलावा एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका जैसे बहुत सारे देशों में राज करती है और अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती रहती है और ये भी एक भारतीय कंपनी है। नंबर 10 टाटा ग्रुप। दोस्तों टाटा ग्रुप के बारे में कौन नहीं जानता। टाटा ग्रुप की स्थापना जमशेदजी टाटा ने की थी जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था। उस समय से यह कंपनी चली आ रही है और आप सभी को पता ही होगा कि टाटा कंपनी का भारत की इकोनॉमी को बड़ा करने के लिए कितना योगदान रहा है। टाटा कंपनी ऐसी एकमात्र कंपनी है जो कि भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में गिनी जाती है। रतन टाटा ही इस कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं। रतन टाटा के कई सारे प्रोडक्ट हैं जैसे कि मीट, गाड़ियाँ, हर सेक्टर में टाटा कंपनी का बोलबाला है और ये पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती रहती है। तो दोस्तों यही थे भारत देश के 10 ऐसे कंपनियां जो पूरे वर्ल्ड वाइड बिजनेस करती है और भारत देश का नाम ऊंचा करती है। दोस्तों क्या आपको ये पहले इन्फॉर्मेशन पता थी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को